उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में एक स्थान ऐसा भी है जिसकी कथा महाभारत काल से जुड़ी है और कहते हैं कि कभी इस स्थान पर स्थित शिवलिंग से प्राकृतिक रूप से दूध गिरता रहता था। जी हाँ, देहरादून के इस पावन स्थान का नाम है टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून आईएसबीटी से लगभग 8 किलोमीटर तथा देहरादून रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर टोंस नदी की सहायक जलधारा देवीधारा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इस जगह आप छोटी गाड़ी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। देवीधारा की जलधारा के निकट इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ टपकेश्वर महादेव के अतिरिक्त पार्वती, काली, गणेश, विष्णु के नरसिंह अवतार, भैरव और वैष्णव माँ के भव्य मंदिर स्थित हैं, जहाँ दर्शनार्थियों का हर दिन जमावड़ा लगा रहता है। इस मंदिर में एक रुद्राक्ष शिवलिंग भी है जिसमें विभिन्न मुखों वाले 5151 रुद्राक्षों का समायोजन किया गया है। सावन के महीने में महादेव के भक्तों की संख्या में और भी इजाफा हो जाता है और सांस लेने मात्र तक का स्थान नहीं रहता। पर आखिर क्या वजह है जिसके भक्तों में दिनों दिन इजाफा हो रहा है? इसकी वजह जानने के लिए आइए आपको इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। टपकेश्वर महादेव के बारे में स्कंद पुराण के केदारखंड में जिक्र किया गया है। वहीं स्कंद पुराण में टपकेश्वर महादेव को देवेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इस जगहों पर देवताओं ने शिव की उपासना की थी, तभी से यह स्थान देवताओं के ईश्वर यानी देवेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ मौजूद महादेव का शिवलिंग पुराणों से ही प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। इस मंदिर के पास ही महाभारत काल के कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की गुफा भी स्थित है, जिसमें वे अपनी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के साथ रहते थे। कहते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था। आदिकाल में गुरु द्रोण ने शिव की उपासना इसी गुफा में की थी और शिव से धनुर्विद्या की कला का ज्ञान लेकर सबसे महान धनुर्धारी को शिक्षित करने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ। मगर आदिकाल में कुछ ऐसा भी घटा था जिसके कारण इस महान गुरु को भी असहाय होना पड़ा था। यह महाभारत काल के उस वक्त का जिक्र है जब गुरु द्रोण धनुर्विद्या सिखाने का प्रस्ताव लेकर अपने मित्र पांचाल नरेश के पास गए थे और उनसे गायें दान में मांगी थी। मगर इसके विपरीत पांचाल नरेश ने भरी सभा में उनको बेइज्जत करा और उन्हें अपनी राज्य सीमा से बाहर निकाल लिया। बहुत जल्द इस महान ब्राह्मण को दरिद्रता ने घेर लिया। पर जब अश्वत्थामा ने अपनी माता कृपि से दुग्ध के लिए आग्रह किया तो गुरु द्रोण ने अपनी दीन स्थिति के कारण अपने पुत्र अश्वत्थामा को भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने को कहा। तब अश्वत्थामा के ही कठोर तपस्या के बाद शिव ने प्रसन्न होकर उसके अनुग्रह को स्वीकारा और शिव की उस गुफा में जल के स्थान पर दुग्ध टपकने लगा। इस कारण इस मंदिर को दुग्धेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। मगर कलयुग के आते आते पुनः इस स्थान से दूध के अलावा जल टपकने के कारण इसे टपकेश्वर महादेव के नाम से लोग जानने लगे। टपकेश्वर महादेव के पास ही एक वैष्णव माँ का मंदिर भी है, जहाँ पहुँचने के लिए एक संकरी गुफा से होते हुए गुजरना पड़ता है। जम्मू में स्थित वैष्णव माँ के मंदिर के ही स्वरूप को दर्शाते इस मंदिर के दर्शन करने हैं तो मुख्य मार्ग से ही इसका सुफल प्राप्त होता है। वह इस मंदिर में स्थित देवी के स्वरूप को देखकर टपकेश्वर महादेव की मंदिर और इसके आसपास के वातावरण की शोभा और बढ़ जाती है। तो टपकेश्वर महादेव आखिर पहुँचे कैसे? टपकेश्वर महादेव पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता है दिल्ली से आप देहरादून हवाई सड़क या रेल मार्ग किसी भी माध्यम से पहुंचे और फिर यहां से गढ़ी कैंट पहुंचकर आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सावन के महीने इस मंदिर के दर्शनों से सुयश मिलता है, मगर उस वक्त अत्यधिक भीड़ के कारण दर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आप वर्ष के किसी भी महीने मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं और यहाँ मंदिर के पास रोजाना भंडारे का भी प्रबंध किया जाता है। तो ये थी उत्तराखंड के अस्थायी राजधानी में आदिकाल से स्थित एक शिव मंदिर टपकेश्वर महादेव की कहानी।
उत्तराखंड से जुड़ी और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस का पता जल्दी लगे और जुड़े भी गढ़वाली से, जुड़े हैं अपनी संस्कृति से।